Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कोचिंग नोट्स क्लासेज। यहाँ पर आज की क्लास है साथियों, देखो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, राजस्थान के लोक देवता से संबंधित हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। इस क्लास में हम गोगा जी के बारे में जानेंगे। गोगा जी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण नोट्स, किस टाइप के नोट्स बन सकते हैं, यहाँ से कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साथियों। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना मैं आप तक शेयर कर सकूं सबसे पहले। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर राजस्थान के लोक देवताओं में अगर बात करें लोक देवताओं की, तो गोगा जी का भी नाम आता है यहाँ पर। और गोगा जी के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना है ददरेवा चूरू। कब हुआ था इनका जन्म, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003, ये आपको यहाँ पर देखना है। इनके माता पिता जेवर सिंह चौहान पिताजी और बाछल माता है। गुरु की बात करें तो गोरखनाथ जी है। गुरु कौन है? गोरखनाथ। इन्होंने गोगा जी की माता बाछल को आशीर्वाद के रूप में एक गुगुल का फूल दिया, जिससे गोगा जी का जन्म हुआ था। पत्नी कौन है? केलमदे। गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे है। ये कोलमंड के शासक बूढ़ो जी की पुत्री है। और गोगा जी की प्रथम शादी उत्तर प्रदेश के सिदिया कजरीवन की पुत्री सूर्यल से हुई थी साथियों। गोगा जी की शादी के समय केलमदे को सांप ने डस लिया था, जिससे गोगा जी नाराज होकर सभी सांपों को हवन कुंड में जलाने लगे। तब सांपों के देवता ने गोगा जी से माफी मांगी और उनकी पत्नी केलमदे को पुनः जीवित किया। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, केसरिया नाथ गोगा जी के पुत्र थे, जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है। इनके पुजारी जहर को मुंहों से चूस कर निकालते हैं। गोगा जी की आत्मा किसे कहते हैं? सामंत सिंह चौहान, जो कि ये गोगा जी का पौत्र है। गोगा जी के पौत्र सामंत सिंह चौहान ने मोहम्मद गजनवी की सेना को अनेक बार हराया। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, गोगा जी के पुत्र सामंत सिंह चौहान ने मोहम्मद गजनवी की सेना को अनेक बार हराया, जिस कारण इन्हें गोगा जी की आत्मा कहते हैं। गोगा जी के उपनामों की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोगा जी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हें कहते हैं सांपों के देवता गोगा पीर, जाहर पीर, गोरक्षक देवता, जिंदा पीर। और ये अवतार किसके हैं? विष्णु के अवतार है साथियों। गोगा जी विष्णु का अवतार है। गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? छावली। गोगा जी के लिए एक कहावत प्रचलित है और वो कहावत क्या है? गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। ये कहावत प्रसिद्ध है। और मंदिर कहाँ पर होता है इनका? तो खेजड़ी के नीचे, खेजड़ी वृक्ष जो होता है उसके नीचे इनका मंदिर होता है, जिसे मेडी कहते हैं। मेडी की बनावट की बात करें तो ये मस्जिद नुमा होती है साथियों। ये भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और गोगा जी के मंदिरों की चर्चा करें तो यहाँ पर गोगा मेडी आपको स्थान याद रखना है। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है ये? गोगा मेडी स्थान नौहर हनुमानगढ़। और महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का धड़ यहाँ पर गिर गया था, जिस कारण इसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। धुरमेड़ी। यहाँ पर आपको याद रखना है गोगा मेडी के चारों ओर का जो जंगल होता है इसे पणी रोपण कहते हैं। पणी रोपण। राजस्थान में धार्मिक हरे भरे स्थित स्थान को क्या कहते हैं? ओरण व जोड़। ये भी आपको याद रखना है साथियों। अब यहाँ पर देखो ददरेवा राजगढ़ चूरू। यहाँ पर देखो महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का शीश यहाँ पर गिर गया था, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं? शीश मेडी कहते हैं। ददरेवा राजगढ़ चूरू, यहाँ पर क्या है? शीश मेडी। ददरेवा में स्थित तालाब की मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है। तो ददरेवा में एक तालाब है जिसकी मिट्टी का लेप लगाने से सांप का जहर उतर जाता है। ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। ध्वजा
सफ़ेद रंग की होती है और सर्प इनका प्रतीक है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है, सांचौर के बारे में। देखो सांचौर क्या है, यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी यानी झोंपड़ी स्थित है और इस मंदिर का निर्माण फिलरियों की ढाणी के राजाराम कुमार ने करवाया था। और मेला कब लगता है, कहाँ पर लगता है, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। तो गोगा जी का मेला की बात करें तो ये मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को मेले का आयोजन होता है। और इनके जागरण में डेरू व माठ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। किसान व हल के गोगा राखड़ी बांधी जाती है। यह 9 गांठे वाली गोगा राखड़ी होती है और गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। इसके बाद में आप क्या याद रखेंगे, गोगा जी के मौसेरे भाई। तो गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन सर्जन। गोगा जी के सहयोगी कौन थे, जवार पांड्या व भज्जू कोतवाल। गाय इकट्ठी कर महमूद गजनवी को दे दी गई थी, जिन्हें छुड़ाते हुए गोगा जी गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए थे। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जिंदा पीर जहर पीर नाम से पुकारा। गोगामेडी की बनावट मस्जिद नुमा होती है और इसके निर्माण का प्रारंभ किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी सैनिकों के कहने पर इसका निर्माण करवाया और आधुनिक रूप बीकानेर शासक गंगा सिंह ने दिया। इस मंदिर के आगे एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द क्या है, बिस्मिल्लाह शब्द। गोगामेडी में भाद्रपद माह में पशु मेला आयोजित होता है जिसमें ऊंट हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। यहाँ स्थित मंदिर में 1 महीने पुजारी हिंदू होता है। 1 महीने तक हिंदू पुजारी सेवा करता है और बाकी 11 महीने तक कायम खाने मुस्लिम पूजा करते हैं। गोगा जी के वंशज करम सिंह या कायम खां को मुस्लिम बनाया गया, जिसके वंशज कायम खां ने मुस्लिम कहलाए। रसावला ग्रंथ गोगा जी का है और ये किसने लिखा था, रसावला ग्रंथ की बात करें तो कवि मेघ के द्वारा लिखा गया। गोगा जी का ये रसावला ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की थी, कवि मेघ ने। और इसमें क्या है, इस ग्रंथ में मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। गोगा जी ने मुस्लिमों के साथ युद्ध किया था। गोगा जी को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लोग पूजते हैं, जिन्हें पूर्विया कहते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गोगा जी का निधन अपने चचेरे भाई अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है साथियों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गोगा जी के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा करी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।